एलसीएम बोलते हैं, और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो हम आज एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और उससे हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना सीखा था नंबर्स को, तो हम पहले 12 और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसको लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम ऐसे लिखेंगे 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3। इसी तरीके से हम 18 को लिखेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए, 12 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को हमने कैसे लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन फैक्टर कौन सा? देखिए, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये जो कॉमन वाले जो नंबर हैं इनको तो हम एक बार लिखेंगे, ये जो 2 है इसको हम एक बार लिख लेंगे, ये जो 3 है इसको भी हम एक बार लिख लेंगे, और बाकी जितने भी नंबर बच गए हैं उनको भी हम लिख लेंगे। जैसे ये 2 बच गया है हमारे पास और ये जो 3 बच गया इसको भी हम लिखेंगे, 2 और 3। और अब इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 36 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 36, राइट। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। तो उसी तरीके से हम करेंगे इसके सॉल्यूशन में। 24 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 2 से कर देंगे, 2 से 12 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 3 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से आपको 90 को करना है, 2 45 आ जाएगा, आप 3 से करेंगे क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, 24 को हम कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 90 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 3 कॉमन आ रहा है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो 2 कॉमन था इसको लिख लेंगे, 3 जो कॉमन था उसको लिख लेंगे। अब 24 के फैक्टर में क्या क्या बच गया हमारे पास, 2 2, तो 2 टाइम्स 2 इसको भी लिख लेंगे हम दोनों को। और 90 के फैक्टर में क्या बच गया, 3 और 5 बच गया, तो 3 और 5 को भी ले लेंगे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी ये हमने 2 नंबर का एलसीएम निकालना सीखा। अगर हमें 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो भी हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो एक हम 3 नंबर का एलसीएम निकालना और सीख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले हम तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। 40 को आप लिखेंगे तो 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 और 5 बन जा 5। अब 48 को भी हम निकालेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा 3। 45 को भी लिखिए ऐसे ही, 3 से जाएगा ये, 2 से नहीं जाएगा, 15 पे, फिर ये 3 पर जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 पे 5 बन जा 5। अब आप इन सबको लिख लेंगे। 40 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 48 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3। 45 को कैसे लिखेंगे आप? 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? 2 कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन देखना है। अब आपको 2 कॉमन नहीं है यहाँ पर, 3 भी कॉमन नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं आ रहा, 5 भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप क्या करेंगे? ये देखिए 2 जो है, देखिए इसमें 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है 2। तो हम 4 टाइम्स लेंगे इसको, 3 टाइम नहीं 4 टाइम्स लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे हम। तो ये 4 टाइम्स हमने 2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ये एक बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो आप 2 बार वाला लेंगे 3। अब 5 देखो, और 5 जो है यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ 1 टाइम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हम 1 टाइम लेंगे। एलसीएम जो है कितना आ जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, 720 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, अब एक और मेथड है, ये तो हमने अलग अलग, जैसे हमें 3 नंबर का निकालना था एलसीएम 40, 48, 45 का, तो हमने अलग अलग इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है सबको, और फिर हमने देखा है कि क्या कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन नहीं आ रहा। एक और मेथड है, हम तीनों को इकट्ठा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया, और एक ये मेथड भी है दूसरा कि इकट्ठा हम तीनों को लिख लेंगे, 20, 25 और 30 एक साथ हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे जब हम चेक करते हैं तो 2 पहला प्राइम नंबर होता है, तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो जो जो नंबर डिवाइड होंगे वो हम कर लेंगे। जैसे 2 से 20 डिवाइड हो रहा है, किस पे हो रहा है डिवाइड? 10 पे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 25 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 25 को एज इट इज़ लिख लेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अब 30 है, 30 डिवाइड हो जाता है 2 से, किस पे होएगा? 15 पे, तो यहाँ पे 15 आ गया। फिर से हम देखेंगे 2 से ही चेक करेंगे, क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हाँ, 10 हो रहा है डिवाइड, तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10। 25 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको 25 को ऐसे ही लिख देंगे। 15 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? अब तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। 3 से देखो क्या कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, 15 डिवाइड हो रहा है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होता। 25 भी एज इट इज़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15। अब देखिए ये तीनों नंबर जो हैं वो ना तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। 5 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 25, और 5 1 जा 5। अब देखो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बचा 5, बाकी तो 1 1 बन गए हमारे पास, तो 5 किससे होगा? 5 से ही होगा, तो 1 1 1। तो ये प्रोसेस हम कब तक चलाएंगे? जब तक कि नीचे सारे नंबर्स की जगह पर 1 1 नहीं आ जाता। अब हमारे पास तीनों नंबर की जगह 1 आ गया, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे पास ये सारे नंबर आए इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और 65 ज़ा 300। तो ये 300 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो तीनों को एक साथ रख के इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, और चाहो तो तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके ठीक हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेके डिफरेंट क्वेश्चन से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एलसीएम निकालने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।